नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या इत्यादि के बारे में उदाहरण के साथ समझा। आज के इस वीडियो में हम इन सभी संख्याओं से जुड़े वैसे प्रश्न जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं उन्हें देखेंगे। दोस्तों, आपके सामने ये जो प्रश्न है वो NCERT की क्लास 6 की गणित की पुस्तक है। यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से NCERT के किसी भी क्लास की किसी भी बुक को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह NCERT की क्लास 6 की गणित की पुस्तक है जिसका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के ये प्रश्न है। इसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इन सब संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। गणित की बेसिक जानकारी के लिए ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। पहला प्रश्न है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्या हो और जब दोनों सम संख्या हो। ये दो अलग अलग कंडीशन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा या विषम संख्या प्राप्त होगा, और यदि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा या विषम प्राप्त होगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में है विषम संख्या, तो दो विषम संख्या हम लेकर देखते हैं। जैसे 3 है और 5 है। 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। और कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। 7 है प्लस 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। 3 है, 7 है, इसे जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 9 है प्लस 5 है, इसे जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो विषम संख्याओं को जब भी हम जोड़ रहे हैं तो हमेशा योगफल एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसलिए जब दो विषम संख्या को जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल हमेशा एक सम संख्या होगी। अब दूसरा कंडीशन है, यदि सम संख्या हो तो जब सम संख्या रहेगा तब तो योगफल हमेशा सम ही आएगा। जैसे 2 + 2 है 4 आया, 4 + 6 है 10 आएगा, 8 + 10 है 18 आएगा, 6 + 8 है 14 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी सम संख्या ही आता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे दो विषम संख्या हो या फिर दो सम संख्या हो, उसका योगफल हमेशा एक इवन नंबर ही होता है। योगफल विषम कब होगा? जब एक संख्या सम रहेगा और दूसरी संख्या विषम रहेगा, तभी उसका योगफल विषम हो सकता है। जैसे एक सम संख्या है 4 और इसमें जोड़ेंगे कोई विषम संख्या जैसे 3, तब इसका योगफल हमेशा विषम संख्या आएगा। सम संख्या है 6, विषम संख्या है 5, इसे जोड़ेंगे तो हमेशा योगफल विषम संख्या प्राप्त होगा। तो जब एक संख्या सम और एक संख्या विषम हो तभी योगफल विषम संख्या होगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन सत्य और असत्य चुनना है, ट्रू और फॉल्स। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 विषम संख्या ले लेते हैं, 3, 1, 5, इसे जोड़कर देखिए। जब दो विषम जुटेगा तब क्या आएगा? एक सम संख्या आएगा। फिर बच गया एक विषम संख्या। जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा योगफल विषम संख्या प्राप्त होगा। और यहाँ कथन है कि योग सम होता है, तो नहीं, ये कथन गलत है। 3 विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होगा। दूसरा, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। ये कथन सत्य है, क्योंकि 2 विषम संख्या को जब जोड़ेंगे, जैसे 3 + 5, ये दोनों को जोड़ दिए और एक सम संख्या, कोई एक सम संख्या लेना है, तो जब ये दोनों विषम संख्या जुटेगा तब एक सम संख्या आएगा, और सम संख्या में जब सम संख्याएं जोड़ेंगे तो वह भी सम संख्या ही होगा। तो इसलिए यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है 2 का C। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है
यदि 3 विषम संख्याओं को गुना किया जाए तो क्या उसका गुणनफल विषम होगा? एग्जाम्पल से देख लीजिए। 3 है विषम संख्या, गुना 1 गुना 5, तो इसे गुना करके कितना आएगा? 15। ये विषम संख्या है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 गुना 3 गुना 5, इसका गुणनफल क्या होगा? 7 या 21, 21 बचे 105। ये भी विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्याओं को जब गुना किया जाएगा तो उसका गुणनफल हमेशा विषम होगा। ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये आवश्यक नहीं है। भागफल विषम भी आ सकता है और सम संख्या भी आ सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या है 36, ठीक है, इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमें भागफल आएगा 18। तो 18 क्या है? इवन नंबर है। और ऑड भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए 30 है, 30 एक सम संख्या है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। 15 क्या है? ऑड नंबर है। तो भागफल ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, इसलिए कथन गलत है। सदैव विषम नहीं होता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अगला प्रश्न, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? क्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम होती है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और विषम नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह कथन गलत है। हाँ, 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम संख्याएं हैं। अगला प्रश्न, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। ये भी गलत है। कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका 2 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है कि उसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है तो इसके 2 गुणनखंड है। पहला गुणनखंड है 1 और दूसरा गुणनखंड है स्वयं संख्या 5, यानी कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। और यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता, तो यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। कोई 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका योगफल क्या हमेशा सम संख्या होगा? एक अभाज्य संख्या हमने लिया 2 और एक अभाज्य संख्या हमने लिया 3, इसको हमने जोड़ा तो आया 5, तो यह तो एक विषम संख्या है, तो यानी कि ये कथन गलत है। हाँ, 2 के अलावा जब कोई दूसरा अभाज्य संख्या लेंगे, जैसे 7 ले लिए और 3 ले लिए, तब इसका योगफल हमेशा एक सम संख्या होगा। लेकिन 2 के अभाज्य रहने के कारण ये स्टेटमेंट, यह कथन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही है। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। अगला प्रश्न है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं केवल 2 को छोड़कर। 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 2 सम संख्या होते हुए भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, पहला 1 और दूसरा संख्या खुद। अगला प्रश्न, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ये कथन सत्य है। कोई भी 2 सम संख्या लेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा सम संख्या ही आएगी। दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। पूरा चैप्टर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व करूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में अवश्य दें। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में अवश्य दें। और दोस्तों, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।